सो हेलो गाइस, आज का लेक्चर है हमारा प्लास्टिड्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। आज हम प्लास्टिड को डिस्कस करने वाले हैं। और प्लास्टिड एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया थी। अब तुम कंफ्यूज हो गए, मुझे मालूम है। तुम सोच रहे हो क्लोरोप्लास्ट होती है, बट क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है। ओके, दिस इज द थिंग जो हमने पहले ही कुछ सेकेंड में सीख ली। अब आगे देखो और क्या क्या सीखोगे तुम। फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स। कंफ्यूज नहीं होना, प्लांट्स तो तुम्हें पता है, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा ही, प्लास्टिड है, मिलेंगे प्लांट्स में। यूग्लिनोइड में क्यों मिल रहा है? क्या होता है यूग्लिनोइड? प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटिस्ट कौन कौन से होते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स। अब तुम सोच रहे हो यूग्लिनोइड प्लांट थोड़ी ना है, बट तुम्हें याद हो, अगर तुमने मेरे साथ पहले लेक्चर्स देखे हैं अगर, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि यूग्लिनोइड बोथ प्लांट्स और एनिमल्स की तरह बिहेव करता है। क्यों प्लांट्स की तरह? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट से ही करेगा। और एनिमल्स की तरह क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती। क्या होती है वो तुम कमेंट में बताओगे। इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब इजीली ऑब्जर्व कैसे हो सकता है ये माइक्रोस्कोप के अंदर? क्योंकि ये लार्ज साइज का है ऑफ कोर्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर नहीं बताई तो अब सुन लो, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, इसलिए हमें उसे हाईली स्टेन करना पड़ता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेनिंग यानी कि कलर उसमें देना पड़ता है, ताकि हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर पाएँ। और ये सेल विद इन सेल है, सेमी ऑटोनोमस है, ये तो तुम समझ रहे होगे, अब तक इतने लेक्चर ले चुके हो। बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट, इसमें तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी, बट ये भी हम कर चुके हैं, मैं तुम्हें बता दूं। व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट? यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक यानी जिससे दोनों को फायदा हो रहा है, इसको प्लास्टिड को भी और सेल को भी। सेल को कैसे हो रहा है प्लास्टिड से, कि सेल के लिए पिगमेंट बना रहा है, पिगमेंट से सेल फूड बना रहा है। और इसको क्या फायदा हो रहा है? इसको भाई बाहर रहने में दिक्कत हो रही थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हो रही थी। एज अ इंडिविजुअल लाइफ ये सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उसे एक घर मिल गया। ठीक है, यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है। सिम्बायोट का मतलब होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तुमने सुना होगा। डबल मेम्ब्रेनस, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी, आउटर मेम्ब्रेन जो थी वो लेस परमिएबल नहीं थी, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन थी लेस परमिएबल एंड आउटर मेम्ब्रेन थी मोर परमिएबल। ये इधर भी ट्रू है ये बात। ठीक है, बस एनसीईआरटी में अगर मेंशन्ड नहीं है इसका मतलब ये नहीं तुम नहीं करोगे, ये होती है ये बात, और ये ट्रू बात है। अगर मान लो कभी भी ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो यू कैन आंसर इट। ठीक है, टाइप ऑफ प्लास्टिड। टाइप ऑफ प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब इनके नाम से देखो तुम, ल्यूकोसाइट नाम सुना है? व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं? कई जगह पे ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट कलर, व्हाइट या फिर कलरलेस, यहाँ पर हम यूज कर देते हैं ना, कोई पिगमेंट नहीं होती। क्लोरो से तुम्हें क्लोरोफिल की याद तो आती होगी। ठीक है, क्लोरोफिल की याद आती है तो क्लोरोफिल क्या करती है? हमारी फूड बनाती है, फूड से लीव्स को क्या प्रोवाइड करती है? ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर ये शो करती है, ग्रीन। क्रोमो, क्रोमो यानी कि काफी सारे कलर। क्रोम का साइन देखा है? उसमें क्रोम में कितने सारे कलर होते हैं। वैसे इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं तुम्हें जस्ट याद करने के लिए बता रही हूँ कि कितने सारे कलर होते हैं। रेड है, आई थिंक ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है उसके अंदर, उस साइन के अंदर। ठीक है, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, कई सारी शेप और साइज के होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट भी कई टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एल्यूरो को पहले याद करो, एल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन। तुम अभी हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि भाई एल्यूरोन लेयर होती है जो प्लांट का जो मोनोकोट सीड होता है उसके अंदर। 12th में और डीपली पढ़ेंगे, अगर अभी हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी, बट हमने पढ़ा है, मुझे याद है। तो एल्यूरोन लेयर जैसे प्रोटीन लेयर होती है, वैसे ही एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है बीन और दाल, दाल और बीन्स में ये होता है। सेकेंड इज अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं। अमाइलोप्लास्ट का एग्जांपल है पोटैटो, पोटैटो
टोमेटो के अंदर अमाइलोप्लास्ट मिलते हैं। फिर आते हैं एलियोप्लास्ट, एलियो LIOOIL, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में देख लो थोड़ा सा, ऑयल बन रहा है, उल्टा कर दो तो LIO को। तो स्टोर फैट एंड ऑयल, ये इसका एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं उनमें ऑयल स्टोर होता है, तो ये उसका एग्जांपल है। अब आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट प्लस कुछ कैरोटीनॉइड मिलके इसको बनाते हैं, ठीक है। कुछ कैरोटीनॉइड की पिगमेंट होती है और कुछ क्लोरोफिल की पिगमेंट होती है, वो इसे मिलके पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है उसे बनाते हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करता है। क्यों करता है? सनलाइट का क्या काम है? फूड बनाने के लिए, ठीक है। फूड अब वो कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला चैप्टर आएगा, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सनलाइट आई PS1 PS2 पे, अब इतना कंफ्यूज मत हो इन चीज़ों में, हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, और ये किचन ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। किचन क्यों? क्योंकि यहाँ पर फूड बन रहा है सेल का। सिंपल। क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलरफुल, बहुत पसंद आएगा तुम्हें भी, कलरफुल चीजें पसंद है ना तुम्हें। कलर्ड प्लास्टिड होता है, एग्जाम्पल कर दिया हमने रॉय। रॉय मीन्स रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स में ये पाया जाता है। क्रोम के साइन से तुम याद कर सकते हो अगर चाहो तो। कैरोटीनॉइड की पिगमेंट और सम क्लोरोफिल। अब चीज देखो, क्लोरोफिल में क्या था? क्लोरोफिल की पिगमेंट और सम कैरोटीनॉइड। क्रोमोप्लास्ट में क्या है? कैरोटीनॉइड की पिगमेंट और सम क्लोरोफिल। अपोजिट हो गया दोनों में। तुम थोड़ा थोड़ा याद करने के लिए कुछ भी चीज यूज कर सकते हो, किसी भी चीज को ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि एंड में तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हें समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम्हें याद ही नहीं है, तुम्हें बस ये पता है कि हाँ 2 पिगमेंट होती थी, एक ग्रीन एक ब्लू, बट तुम्हें नाम ही नहीं मालूम। नाम को थोड़ा सा ग्रास्प करो, कई बार तुम याद करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है और सीड डिस्पर्जन में भी। पॉलिनेशन में क्यों? क्योंकि जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि कुछ बीज होती हैं, कुछ बर्ड्स भी होते हैं थोड़े बहुत, वो सब कलरफुल चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन से डायरेक्ट लिंक्ड है सीड डिस्पर्जन में भी हेल्प करती है। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड।